इन नरकों की वार्ता सुनकर डरने की जरूरत नहीं है, परंतु इस नरकों को अपने अंदर सन्निहित करने पर ही प्रभु से प्रीति जुड़ती है। मनुष्य अपने पापों का प्रायश्चित करके प्रभु का भक्त बन सकता है, परंतु यह जो मर्त्य लोक के जीवों का मन है, यह प्रायश्चित करने के उपरांत पुनः उन्हीं पापों में सम्मिलित हो जाता है। कैसे? दिन भर हम पाप करते हैं, शाम को भगवान के आगे जाके कह देते भगवान तू ही जानना, तेरे अधीन है सब, और दूसरे दिन से फिर वही कार्य शुरू हो जाता है। प्रायश्चित तो तब था जब जीवों के मन अपने अधीन हुए रहता था। इस समय तो बुद्धि भेद बुद्धि प्राप्त जीव होंगे महाराज, कहा उनका कैसे कल्याण होगा? कहा इसके लिए कलिकाल में कह दिया, कलियुग में तो केवल नाम का आधार लेना ही सर्वश्रेष्ठ हो जाता है। अगर जीव पाप करता है और उसके उपरांत अगर भगवान का संकीर्तन करता है तो अवश्य में प्रभु से अपना दास बनाते हैं। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। या जो भगवान का नाम संकीर्तन करता है किस भाव में करता है? एक बार राक्षसों के पास पहुंच गए, दानवों के पास भगवान पहुंच गए, कहा प्रभु आप तो कहते हैं कि मैं तो समर्थ तो भाव रखता हूँ, लेकिन आप तो देवताओं की सहायता करते और दानवों के ऊपर अपनी शक्ति का प्रयोग करते हैं। देखो जो मेरा नाम सुमिरण करता है मैं तो उसी के साथ हूं। एक बार नारद जी ने भगवान विष्णु से पूछा कि प्रभु आपका निवास स्थान कहाँ है, आपको कहाँ ढूंढते फिरे? देवालयों में देखे, मंदिरों में देखे, पर्वत गुफाओं में, कहाँ तुम्हारा वास है? नाहं वसामि वैकुंठे योगिनां हृदयेन च मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। हे नारद, न तो मैं वैकुंठ में निवास करता हूँ, न ही योगियों के हृदय में। कभी भी ध्यान रखना, भगवत भक्त बनने के लिए ज्ञान की जरूरत नहीं है, रसिक होने की जरूरत है। कोई भी बड़े बड़े विद्वान सिद्ध पुरुष हुए वो पढ़े लिखे नहीं थे। पढ़ने लिखने के बाद तो अहंकार आ जाएगा। अहंकार कैसे आएगा? हम सोचेंगे नाना मेरे लिए क्या है भगवान। जो सिद्ध पुरुष हुए हैं उनको ज्ञान ही नहीं था, केवल उनकी आत्मा भगवान के चरणार बिंदु में संलग्न थी। ज्ञान की आवश्यकता नहीं भक्ति करने के लिए। भगवान ने नारद से कहा, न तो मैं वैकुंठ में निवास करता हूँ, नहीं योगियों के हृदय में, जहाँ मेरे भक्त मेरा संकीर्तन करते मैं वही निवास करता हूँ। श्री राधे। श्री राधे।
सुखदेव जी महाराज सुना रहे हैं कि अपने नाम की महिमा बताते हुए का नाम का कितना बड़ा महत्व है तुम्हें बताता हूं। अजामिल नाम के एक ब्राह्मण थे। अंगिरा गोत्र के यह अजामिल बड़े विद्वान हुए, पतिव्रता स्त्री थे, आज्ञाकारी पुत्र थे और माता पिता अपनी अच्छी घर गृहस्थी चल रही थी। एक दिन वन में समिधा लेने चले गए तो वहां एक शूद्र और वैश्या के दर्शन करके मति भ्रष्ट हो गई। नेत्रों के द्वारा पाप दिखते हैं और वह हृदय में समागम कर जाते हैं। गंगा नहाने का फल तब है तब से हम पाप करना छोड़ दें। अन्य क्षेत्रे कृतम पापम तीर्थ क्षेत्रे विनश्यति, तीर्थ क्षेत्रे कृतम पापम वज्र के समान हो जाते हैं, वज्रम मेव भविष्यति। अगर अन्य क्षेत्र में जीव पाप करता है तो गंगा में डुबकी लगा के पापों का शमन हो जाता है। अगर गंगा में भी जाकर के पाप करने लगे तो क्या होगा, वज्र बन जाएगा, उसका कोई समाधान ही नहीं है। वह पाप वज्र के समान हो जाता है। अजामिल ने वैश्या और शूद्र के दर्शन करे, नेत्रों से विकार हृदय में गए और जाकर के उसी वैश्या से विवाह रचा लिया, अलग रहने लगे। 10 पुत्र हुए। जब 10वां पुत्र होने वाला था, एक दिन महर्षि लोग उसी रास्ते से निकलने लगे भिक्षा लेते हुए। जब भिक्षा दे दो कहा तो वही वैश्या हाथ में भिक्षा लिए हुए ऋषि मुनियों के आगे खड़ी होगी भिक्षा लेने के लिए। है शुद्ध घर का ही भोजन करना चाहिए, क्योंकि जैसा जीव भोजन करता है वैसा ही, जैसा खाओ अन्न वैसा ही होगा मन। महर्षि खड़े हैं, सोचा अगर इससे हमने भिक्षा ले ली तो सारा गड़बड़ हो जाएगा, अगर नहीं ली तो अन्न देवता का अपमान हो जाएगा। हमें क्या करना चाहिए। इतने में अजामिल भी आगे, महाराज भिक्षा ले लो का एक शर्त में लेंगे। क्यों? जब संत किसी के से कुछ लेते हैं तो बदले में उसको कुछ देकर के जाते हैं। श्री राधे श्री राधे। कहा ध्यान रखना, तुम यह भिक्षा दे रही हो ना, इसके साथ हमारी एक शर्त है। का क्या शर्त है महाराज? कहा जो तुम्हारा अब पुत्र होने वाला है ना, इस पुत्र का नाम नारायण रख देना। इस पुत्र का नाम नारायण रख देना। अजामिल ने कहा यह कौन सी बात है, रख देंगे। अजामिल के यहाँ पुत्र हुआ और उसका नाम नारायण रख दिया। एक समय जब अजामिल का अंत समय आया ना, मृत्यु काल में वह नारायण नारायण मेरी रक्षा करो, नारायण नारायण मुझे बचाओ, नारायण नारायण का उच्चारण करने लगा। मृत्यु समय में जब नारायण का उच्चारण करा, ऊपर से भगवान के दूतों ने देखा कि कोई भगत है, दौड़ो उसको विमान पर बिठा करके लाओ। और उधर से यम के दूतों ने देखा तुम्हारा काम हो गया, तुम भी दौड़ो का इस पापी को पकड़ करके ले आओ। एक तरफ तो भगवान के दूत हैं, एक तरफ यम के दूत हैं। दोनों आपस में कहने लगे भाई तुम कौन हो? भगवान के दूतों ने कहा भाई तुम बताओ तुम कौन हो? कहा तुम्हें पता नहीं, हम यम के दूत हैं, इस संसार के पापियों को बांध करके ले जाते हैं। कहा अच्छा तुम हमें नहीं जानते, हम भगवान के दूत हैं, इस संसार से जो पुण्यात्मा है ना उनको लेकर के जाते हैं। कहा कौन पुण्यात्मा है?
कहा इसने मृत काल में हमारे प्रभु का नाम संकीर्तन किया तो इसको हम अपने लोक में ले जाएंगे। कहा अरे किसको मूर्ख बना रहे हो? अरे देवदूतों, इसने नारायण का नाम, तुम्हारे प्रभु का नाम संकीर्तन नहीं करा, इसका तो पुत्र ही नारायण है। इसके पुत्र का नाम नारायण है और उसी का नाम यह संकीर्तन कर रहा था। भगवान के दूतों ने कहा तुम जानते हो नारायण किसका नाम है? कहा हमारे जो स्वामी है ना अनादिकाल से उनका नाम नारायण है, इसका पुत्र तो अब नारायण बना। जिसका नाम पहले से नारायण है उसकी मान्यता है या जिसका नाम अब नारायण है उसकी मान्यता? का मान्यता तो होनी चाहिए जो पुराना है। कहा जीव जाने या अनजाने में प्रभु का नाम ले लेता है तो तब भी उसको भगवान अपने लोग ले जाते। क्यों? अगर गलती से हमने जहर पी लिया तो मरेंगे नहीं क्या? मरना तो है ही, गलती से पिया हमने तो, जानबूझ के तो पिया नहीं। गलती से अगर जली हुई चीज में कोई गर्म लोहे की राड रखी है, उसको गलती से हमारा हाथ लग गया तो अवश्य जलेगा का। गलती से भी यदि भगवान का नाम लिया ना तो तब भी उसका तारण हो जाता है। एक बार युधिष्ठिर महाराज को भी बड़ा आश्चर्य हुआ, भगवान से कहने लगे महाराज लोग इतना आपकी तपस्या करते हैं फिर भी परम पद नहीं मिलता, और इन दुष्टों ने तुम्हें गाली दी थी, शिशुपाल आदि ने, तुमने उसे परम गति प्रदान कर दी। नारद जी ने कहा युधिष्ठिर प्रभु से मिलने के दो रास्ते हैं, जो सात्विक लोग हैं वो भजन के रास्ते मिल सकते हैं, और जो नास्तिक है ना वह बैर भी करेंगे तो बैर करने वाला ज्यादा ध्यान करता है, अपने मित्र की इतनी याद नहीं आती है जितनी अपने शत्रु की याद आती है। कहा इसने शत्रुता भी करी है शिशुपाल ने, फिर भी मेरे लोक को प्राप्त होगा। क्यों? देवाधीनम जगत सर्वम, यह जो सारा जगत है ना यह देवताओं के अधीन है। मैंने ऐसा कर दिया, मैं ऐसा करूंगा, मेरा ऐसा है, या जो मेरा शब्द है यही अहंकार का सूचक है, यही भक्ति में बाधक है। मैं और मेरा, जब संसार प्रभु के अधीन है, देवाधीनम जगत सर्वम, या तो सारा संसार देवताओं के अधीन है, तो करने वाले तो ऊपर बैठे, हम तो कठपुतली है, जहां घुमाएंगे वहीं घूमते रहेंगे। कैसे? एक गाय को रस्सी से एक खूंटी से बांध देते, उसी चारों तरफ घूमते रहती है और वहीं पर खाते रहती है और अंत में वहीं बैठ जाती है। जैसे पशु एक रस्सी से बंधा हुआ है, वैसे ही यह संसार के जो या जीव है या मानव है, भगवान ने एक रस्सी से बांध रखा है। उनके पास इतना ही स्थान है जितना प्रभु ने दिया, इतने में ही तुम घूमते रहो। देवदूत और यमदूतों का संवाद हो रहा है। कहा हमारे प्रभु का नाम यदि अनजान में भी लिया तो उसको भी प्रभु का लोक प्राप्त होता है। अजामिल ने सोचा मैंने जीवन भर तो पाप कर्म करे, अपने ब्रह्मत्व का नाश किया, और आज केवल अपने पुत्र का नाम पुकारने पर भी मेरे लिए दो विमान आ गए हैं। कहा प्रभु ने अपने सेवक अपने अनुचर मेरे लिए भेज दिए। यदि मैं जीवन भर प्रभु का नाम संकीर्तन करता तो मेरा क्या नहीं होता। या मन में विचार आया और वैराग्य को प्राप्त हो गया। श्री राधे। श्री राधे।
और यम के दूत यमलोक में गए, जाकर के अपने खड्ग तलवार पास सारा फेंक गिराया। यमराज से कहा हम तुम्हारी सेवा नहीं करेंगे, हमें तुम्हारी नौकरी करनी ही नहीं है। भाई क्या बात हो गई? कहा बात क्या हुई? आपने हमारा कार्य सन्निहित किया है कि जो इस मर्त्य लोक में पाप करेंगे उन पापियों को बांध करके तुमने यमपुरी में लाना है। परंतु आज 4 पुरुष थे, शंख चक्र गदा पद्म धारण करे थे और उन्होंने हमें मारपीट करके भगा दिया है। तुम्हें मारपीट करके भगा दिया। भाई अनुचरों वह कौन थे? क्या कह रहे थे? तो वह क्या कहते हैं? कहा वह ऐसा कह रहे थे कि इस अजामिल ने हमारे स्वामी नारायण का नाम संकीर्तन किया है। इतना जब यमदूत कह रहे थे तो यमराज अपने आसन से दौड़े और उस यमदूत के मुंह में हाथ रख दिया। श्री राधे श्री राधे। क्यों हाथ रखा भाई? कहा चुप रहो, चुप रहो, इस बात को दोबारा नहीं कहना। अगर तुमने दोबारा उसका नाम ले लिया ना जिसका वो दूध ले रहे थे, कहा जो ये यमपुर के लोग हैं सारे नारायण में सम्मिलित हो जाएंगे और यहाँ हमारे गद्दी हिल जाएगी। कहा जितने पापी है अगर इन्होंने नारायण का नाम सुन लिया तो यह सब नारायण के लोक को प्राप्त हो जाएंगे। अब इस वार्ता को दोबारा नहीं कहना। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण एक वासुदेवा। समय की बात है, ब्रह्मा जी ने दक्ष को आज्ञा दी कि तुमने इस संसार की सृष्टि करनी है। दक्ष प्रजापति ने आदि नारायण की तपस्या करी और आदि नारायण ने प्रसन्न होकर उन्हें संतान प्राप्ति का वरदान दे दिया। आदि नारायण के वरदान से दक्ष के यहाँ 10,000 संतानों का जन्म हुआ। 10,000 हर्यस्वादी
10,000 पुत्र प्राप्त हो।